everyone, welcome to my channel Reena Learning Hub. I am Reena and here I am creating simple and easy maths video for you. No ratta, only concept. यहाँ पर मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि जो भी आप मेरी वीडियो देखोगे उसके ऊपर आप रट्टा नहीं लगाओगे, ओनली कंसेप्ट समझोगे। और मेरा आपसे ये वादा है कि जो भी मैं आपको समझाऊंगी उसके कंसेप्ट के ऊपर काम करूंगी ताकि आपको याद रहे, मैथ्स आपका फ्रेंड बने, ना ही आप उससे डरो। तो आज की तो वीडियो में मेरा टॉपिक रहेगा डेरिवेशन ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बहुत से बच्चों ने याद किया होगा या रट्टा लगाया होगा, पर उसके ऊपर क्या कंसेप्ट लगा है वो किसी को नहीं पता। आज मैं आपकी यही हेल्प करूंगी, बिना कोई समय को बर्बाद किए बिना हम आज देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बताऊंगी। ये मेरी फिगर है, ठीक है, ये मेरे सिलेंडर की फिगर है। सबसे ऊपर देखो, ये मेरा टॉप वाला सर्कल है, ये मेरा बॉटम वाला सर्कल है, और जो सर्कल का सेंटर होता है वो ओ होता है, ठीक है। और जब कोई सेंटर से फुल लाइन तक करती है, टच करती है, तो वो सर्कल की डायमीटर होती है, जो हाफ होती है वो रेडियस होती है। वो सब बच्चों को पता होगा, ठीक है। और ये जो चीज है ना, इतना पार्ट, ये सिलेंडर की हाइट है। और मैं ना इसको स्टेप, जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बोला है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, मैं अपनी फिगर में क्या देख पा रही हूँ, मेरे पास 3 सेक्शन है, 1 2 3। मैं ना पहले सर्कल पकड़ती हूँ, देखो ध्यान से। ये मेरा टॉप वाला सर्कल हो गया, ये मेरा मिडल वाला सेक्शन हो गया, ये मेरा बॉटम वाला सर्कल हो गया, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो टॉप वाला सर्कल है ना, उसका मैं एरिया निकालूंगी। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला आप बच्चों को याद होगा, पर इसका भी क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको वीडियो इसकी भी बनाकर बताऊंगी। ये मैंने एरिया ऑफ सर्कल निकाला है टॉप वाले सर्कल का। एक नीचे वाला देखो, एक और सर्कल दिख रहा है ना आपको, इसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सर्कल का सेम पाई आर स्क्वायर। ये किसका है? बॉटम का, ठीक है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, दोनों सर्कल की एरिया को प्लस करूंगी, ठीक है। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जो बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मेरे ये 2 सेक्शन हो गए कंप्लीट। अब मैं करूंगी इसकी बात, और इसको मैं एक्टिविटी समझाती हूँ आपको। जैसे देखो, मेरे पास ना एक ये वाला रेक्टेंगल शेप का ना एक पेज है, ठीक है। मैंने इसको सिलेंडर की शेप में फोल्ड करती हूँ, देखो ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। जब मैं इसको ओपन करती हूँ, इट टर्न इनटू रेक्टेंगल शेप। और यो जहाँ यहाँ पर ना एक चीज देखने वाली, समझने वाली है। पहले तो ना इसको मैं दोबारा से फोल्ड करके बताती हूँ। ये मेरी क्या थी फिगर? सिलेंडर की, ठीक है। और ये जो सिलेंडर की फिगर है ना, ये मेरे 2 सर्कल है इसमें, ये वाले 2 सर्कल। एरिया की तो बात मैंने कर ली, अब आती है इसकी बाउंड्री की बात। जो बाउंड्री होती है, जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं या सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ये मैंने क्यों बात करी है इसकी, क्योंकि मैंने ना जब इस सिलेंडर वाली इस शेप को जब दोबारा से फोल्ड किया है ना, तो मेरे को समझ आया है कि ये जो चीज थी ना, ये चीज, ये उसको फोल्ड करने के बाद ना ये सर्कल बनती है। तो ये मैंने आउटर सरफेस की बात करनी, इनर की तो मैंने कर दी है, वो पाई आर स्क्वायर बन गया। अब मैं सर्कल के आउटर की बात कर रही हूँ, जो कि है उसका फॉर्मूला है उसका 2 पाई आर, ठीक है। और 2 पाई आर ये हो गया। और इसकी शेप क्या थी? खोलने के बाद रेक्टेंगल। अब यहाँ पे देखो, जो रेक्टेंगल की ये चीज है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये अब रेक्टेंगल की क्या बन जाएगी? लेंथ बन जाएगी। मतलब अगर मैं बात करूं, लेंथ क्या हो गई? 2 पाई आर। और ये जो चीज थी ना, ये ब्रेथ बन जाएगी रेक्टेंगल की, जो क्या है? हमारी हाइट, सिलेंडर की हाइट, ठीक है। समझ आया? ये जो सर्कमफ्रेंस खुला सर्कल का, तो ये रेक्टेंगल की लेंथ बन गया। और ये वाली चीज हाइट थी ना, जो
वो क्या बन गई, रेक्टेंगल की ब्रेथ बन गई। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आ गई 2πr और ब्रेथ आ गई h, क्या बन गया 2πrh। ये जो है ना मेरा, ये इसका फॉर्मूला आ गया 2πrh, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या हाफ बोल सकते हैं सिलेंडर का, ठीक है। और अब ये वाली चीज क्या आ गई थी, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, सर्कल का फॉर्मूला सॉरी, पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, और ये मैंने आपको बता दिया 2πrh। अब करें इसको ऐड करें, मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल दिख रहे हैं ना आपको सिलेंडर में, क्या था वो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, 2πr स्क्वायर। एक तो ये 2 चीजें ये जोड़ी मैंने, एक ये वाला सेक्शन जिसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी लिख सकते हैं। मैं एरिया ऑफ 2 सर्कल्स क्या निकाला था मैंने, दोनों को जोड़कर 2πr स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2πrh, 2πrh। इसमें दोनों में से 2πr कॉमन, अंदर क्या आया ब्रैकेट के अंदर r प्लस h, ये मेरा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। अब मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे इसको याद नहीं रखेंगे, कंसेप्ट वाइज याद रखेंगे। अब आपको इससे रिलेटेड जो सम है वो सॉल्व करने इजी हो जाएंगे। आगे मैं अपनी वीडियो में इसको सम को लेके भी बात करूंगी, पर पहला मेरा काम है आपके बेसिक के ऊपर काम करना। अगर आपका बेस रूट आपका अच्छा होगा ना, तो आप पेड़ बना सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।